हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के कुछ और वेरिएबल कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को पहले एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। प्रोग्राम एडिट मोड में आ गया है। अब यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले तो हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। जो तीन वेरिएबल आज हम कवर करने वाले हैं वो ये तीन है: रन, pty, टाइम स्लाइस और पर्ज। ठीक है। अब इनका टाइप और इनकी लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें रन करेंगे कमांड rtv job a। तो आपको सिंपली लिखना है rtv job a और फिर आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ से आपको पेज डाउन करके ये सब वेरिएबल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं पेज डाउन करके आज जो हम कवर कर रहे हैं उस पर लेके आता हूँ। तो ये हम तीन आज कवर करने वाले हैं: रन, pty, टाइम स्लाइस एंड पर्ज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे F1 करके देखते हैं। जो भी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है आप उस पर F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करने के बाद में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द 2 डिजिट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 through 9, that is a processing priority for the job in which this job is in which this command is used. Okay, this value is highest run priority allowed for any thread within the job. Individual thread within the job may have lower run priority. This variable must be a 2 digit decimal variable value. So basically it is used for, it is indicating the processing priority for the job, okay, in which the command is running. Now second variable is time slice. So I'm doing the F1 here on time slice. It here it is mentioned, specify the name of CL variable that receives the 7 digit value ranging from 8 through 7 nines. Okay, that is the maximum number of milliseconds that a thread within this job can run when it is given a processing time. ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड एक थ्रेड कितने रन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे को देता है। ये वेरिएबल होना चाहिए 7 डिजिट डेसिमल वेरिएबल विद नो डेसिमल पोजीशन। थर्ड हम देख रहे हैं वो है पर्ज। उसके लिए आपको क्या करना है, F1 प्रेस करना है और यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द स्पेशल वैल्यू which indicates whether this job is eligible to be moved out of main storage place into auxiliary storage at the end of the time slice or when entering a long wait. So basically it is ये क्या करता है, डिसाइड करने के लिए काम में आता है कि जो आपको अभी मूव ऑन करना है ऑक्सिलरी स्टेज स्टोरेज में या नहीं। ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप बाकी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये वेरिएबल जो है वो मिनिमम होना चाहिए 10 कैरेक्टर्स का। ठीक है। तो यहाँ से हमारे को वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम इसको एंटर करते हैं। वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे तीनों वेरिएबल के डेटा टाइप और लेंथ डिफाइन की। और अब हम उनको, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, कमांड रन हो गई। कमांड रन होने के बाद वैल्यूज़ मिल जाएगी और उन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रन, pty और टाइम स्लाइस जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं करेक्टर में और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, snd pgm msg, फिर आप F4 लोगे और यहाँ पे उस बिल्ट इन फंक्शन को पास करोगे जो हम कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं करेक्टर को, तो वो है कैर। और इसके अंदर वो वेरिएबल पास करेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना। तो रन pty एक डेसिमल वैल्यू, तो उसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद में snd pgm उसको प्रिंट कर देगा क्योंकि इस कमांड में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही एक्सेप्टेड है। उसी तरह से हम सेकेंड रन snd pgm msg रन कर रहे हैं जहाँ पे हम टाइम स्लेस को प्रिंट कर रहे हैं। पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में, फिर उसको प्रिंट करना है। और थर्ड वाले में वो ऑलरेडी एक कैरेक्टर वेरिएबल है, तो उसको डायरेक्टली snd pgm msg लिखा और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया। तो इन तीन वैल्यूज़ को इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ। तो कंपाइल हो चुका, कॉल करा तो पहली वैल्यू इसने रिटर्न की 39, दूसरी 2000 और तीसरी स्टार यस। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिली। रन प्रायोरिटी 39 और उसके बाद में हमारे को मिला यहाँ पे टाइम स्लाइस मिला था 2000 और पर्ज मिला हमारे को स्टार यस। तो इस तरह से अगर आपको कोई जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो rtv job है। और सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइक जब भी आप कोई वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसको पहले डिस्क्रिप्शन देख लो और उसको फिर डिफाइन करके अपने प्रोग्राम में जैसी वैल्यू रिट्रीव होती है उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।